मसाजिद, दरगाहों, मदरसाओं, खानकाहों में आज लोगों की कितनी बुरी नजर है, आप देखते हो ना। अभी कुछ दिन पहले का वाकया है, बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। मौलाना साहब ये बताइए कि आप लोग 40वां मुहर्रम क्यों मनाते हैं? क्योंकि शहीद तो जिंदा होते हैं। कि हम मुसलमान यौम आज़ादी मना सकते हैं या नहीं, और हिंदुस्तान में मुसलमानों का किरदार क्या है, बहुत ही अहम गुफ्तगू होने वाली है। क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत कम आपको मसाजिद में तकरीर सुनने मिलेगी कि मुसलमान और हमारा हिंदुस्तान। आज मेरी ये खुसूसी तकरीर है 15 अगस्त के मौके पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे हक और सही सच्ची बात आप तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सही सच्ची बातों पर पहले मुझे, उसके बाद सारे लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलाम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ जितने लोग अभी इस वक्त बैठे हैं, तमाम के तमाम लगभग नौजवान हमारे बच्चे बैठे हैं, चंद बुजुर्गवार के अलावा। बहुत ही खास बात बताऊंगा मुल्क की आजादी पर, इसको जरा आप ध्यान से समझना और लोगों तक ये पैगाम भी पहुंचाना। मुल्क किसे कहते हैं, वतन किसे कहते हैं, पहले इसे समझो। वतन कहते हैं रहने की जगह को। वतन का लफ्जी माने क्या है? रहने की जगह। एक वतन, एक मुल्क कैसे बनता है, तो ये चीज समझ लीजिए कि चंद मकान मिलकर एक महल्ला बनता है। चंद मकान मिलकर एक महल्ला बनता है, एक बस्ती बनती है। और चंद महल्ला मिलकर एक शहर बनता है, और चंद शहर मिलकर एक जिला बनता है, और चंद जिला मिलकर एक सूबा बनता है, और चंद सूबा मिलकर एक मुल्क बनता है। आप बात समझ में आई कि मुल्क कैसे बनता है? यहां एक चीज याद रखो, महल्ला के अंदर दो मकान वाले को आपस में लड़ाने वाला मुजरिम होता है। क्या होता है? मुजरिम। इसलिए कि महल्ला के अंदर एक मकान वाला दूसरे मकान वाले से, दूसरा मकान वाला तीसरे मकान वाले से लड़ता है, तो महल्ला की बदनामी होती है, महल्ला कमजोर होता है, महल्ला का नाम खराब होता है, महल्ला तरक्की नहीं कर सकता, महल्ला में अच्छे लोग नहीं आएंगे। उसी तरह से एक जिला वाला दूसरे जिला वाले से लड़ता है तो वो मुल्क के लिए नुकसान है। एक सूबा वाला दूसरे सूबा वाले से लड़े तो मुल्क के लिए और इससे बड़ा नुकसान है। तो अब ये चीज यहां समझो कि एक जिला वाला दूसरे जिले वाले से जो लड़ता है, जिला का उसमें कोई कसूर नहीं है, लड़वाने वाले का कसूर होता है। महल्ला वाला, एक महल्ला वाला दूसरे महल्ले वाले से जो लड़ता है, महल्ले का कोई कसूर नहीं, लड़वाने वाले का कसूर होता है, लड़वाने वाले की गलती होती है। तो ठीक उसी तरह से एक मुल्क के अंदर, एक देश के अंदर, वतन के अंदर चंद मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते हैं, तो सारे लोग आपस में एक परिवार की तरह हैं, भाई की तरह हैं, रिश्तेदार की तरह। अब अगर मुसलमान की हिंदू से नहीं बनती है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू सिख से लड़ रहा है, सिख ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई किसी और से लड़ रहा है, तो दो कौम जो आपस में लड़ रही है, ये दो फिरके वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने वाले मुजरिम तो है वो कम मुजरिम है, जो हकीकत में लड़वा रहा है वो सबसे बड़ा मुजरिम है, और वही सब देश का सबसे बड़ा गद्दार होता है। आज हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इससे आप बेखबर नहीं। हमारे अजीज बच्चों, आज जितने भी नौजवान यहां बैठे हो, आप देखो कितना डर के जियोगे, कब तक सहम के जियोगे? बताओ, हवाई जहाज में भी तुम आज महफूज नहीं हो। तुम्हारे सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, तुम्हारे अंदर कोई अगर छोटी मोटी खामी नजर आए
تو کوئی بھی شخص بلا جھجک اٹھا کے تھپڑ جڑ دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ٹرین کے اندر تم سفر کر رہے ہو، ٹرین میں، تو سفر کے دوران اگر تمہاری بیٹیوں کے چہرے میں حجاب ہے، نقاب ہے، تمہارے چہرے میں داڑھی ہے، تمہارے جسم میں اسلامی لباس ہے، تو تم محفوظ نہیں ہو، تمہارے پاس آ کے گنڈا گردی کی جاتی ہے۔ آج مساجد، درگاہوں، مدرسوں، خانقاہوں میں آج لوگوں کی کتنی بری نظر ہے، آپ دیکھتے ہو نا۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہو کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر ملک میں ایک عدالت ہے، قانون ہے، وکیل ہے، جج ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ پولیس کھڑی ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچو کوئی مسلمان اگر یہ کام کر لیتا تو اب تک بلڈوزر سے تمہاری بلڈنگیں گر جاتی، تمہارا پورا خاندان جیل میں ہوتا، تمہاری 7 نسلوں کو اٹھا کر کے وہ جیل میں ڈال دیتے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس ملک میں تم رہتے ہو، کیا اس ملک کے اندر تم کرائے کے مسلمان ہو یا حقیقی تم یہاں کے باشندے ہو؟ مسلمانوں، یہی تاریخ تمہیں سننی ہے آج کے دن 15 اگست کے موقع پر، کہ کیا مسلمان ملک ہندوستان میں کرائے میں رہتا ہے کہ جب چاہے یہاں اس کو نکال دیں گے، جب چاہے اس کو تھپڑ جڑ دیں گے؟ کیا تم یہاں کے نوکر ہو؟ کیا تم یہاں کے رکھیل ہو؟ کیا تم یہاں نوکریانی کرنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں نا۔ مسلمانوں کا کردار کیا ہے ہندوستان کے لیے، وہی چیز آپ کو سننی ہے آج کے دن، کہ مسلمان ملک ہندوستان کو کس طرح سے آزاد کروایا۔ میرے بھائیوں، آج کے دن جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا، آپ چاہے کوچنگ پڑھتے ہیں یا اسکول میں، ترنگا یعنی جو جھنڈا آپ کا جو ٹھہرایا جاتا ہے، جھنڈا ٹھہرانے کے بعد جو 10-20 منٹ کی اسپیچ ہوتی ہے نا، 1857 کے بعد کچھ لوگوں کے نام لے لیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے دیش کو آزاد کیا۔ 1857 کے بعد کی صرف بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک ہندوستان میں 200 برس تک انگریز نے قبضہ کر کے رکھا۔ کتنے سال تک بولیے؟ 200 برس تک۔ اس وقت جہانگیر کی حکومت تھی، جہانگیر کی حکومت کے دوران انگریز ہائی لینڈ سے چند لوگ تجارت کرنے کے لیے گجرات کے راستے سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے دیکھا یہاں کے بھولے بھالے لوگ، تو انہوں نے تجارت زور و شور سے کیا۔ پھر جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے انتقال کے بعد انگریز نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ بنگال کے راجا کو بہار سے، بہار کے راجا کو راجستھان والے سے، راجستھان کے راجا کو گجرات کے راجا سے، گجرات کے راجا کو مہاراشٹر کے راجا سے، مراٹھیوں سے، ایک راجا کو دوسرے راجا سے لڑانے لگے، دوسرے راجا سے لڑانے لگے۔ آج بھی اگر آپ کی فیملی مضبوط ہے، آپ 4-5 بھائی سے، آپ کی فیملی کو اگر کمزور کرنا ہو تو بھائیوں کو بھائی سے لڑا دو، فیملی کمزور ہو جائے گی۔ ایک راج والا دوسرے راج والے سے مل کے رہتے تھے، انگریز نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایک راجا کو دوسرے راجا سے لڑوا دیا، ایک دوسرے کے دونوں دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی یہ لوگ خون خرابہ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس موقع ہے۔ تو انگلینڈ سے 4 پانی جہاز، کتنے؟ 4 پانی جہاز ہتھیاروں سے بھر کر کے آئے۔ انکوائری کی گئی، پوچھا گیا تو بتایا کہ اس میں تو تجارت کے سامان ہیں، تجارت کے سامان۔ یہ 4 پانی جہازوں کو سرزمین کلکتہ پہنچایا گیا۔ سرزمین کلکتہ میں 1757، یہ تو آپ 1857 کی بات کرتے ہو نا، میں 1757 کی بات کرتا ہوں۔ 1757 میں اس وقت کلکتہ کے راجا سراج الدولہ تھے، جانتے ہو نا سراج الدولہ۔ سراج الدولہ سے جو انگریز کی لڑائی ہوئی تو سب سے پہلے ہندوستان میں لڑائی تھی سراج الدولہ کی 1757 میں۔ اس سراج الدولہ کی فوج میں 2 لاکھ سے زیادہ عالم دین شہید ہوئے تھے۔ کتنے بولو؟ 2 لاکھ۔ میں عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سراج الدولہ کی فوج میں 2 لاکھ سے زیادہ عالم دین شہید ہوئے تھے۔ میرے نوجوان بچوں،
तुम जहां कोचिंग में आज 15 अगस्त मनाए या जिस स्कूल में मनाए, क्या इस वाकया का जिक्र हुआ? बोलो हुआ? नहीं हुआ। हालांकि तारीख में, हिस्ट्री में ये वाकयात मौजूद है, लेकिन इसे बयान नहीं किया जाता। देखो और आगे बढ़ो। सिराजुद्दौला तो जंग में हार गए, वहां उनकी हार हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज 8 पानी जहाजों में सिर्फ सोना भर के लेके गए थे। कितने पानी जहाज में? 8। ये 8 पानी जहाज जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां के राजा ने पूछा, क्या पूरा इंडिया लूट के लाए हो? उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ बंगाल लूट करके लाया हूं, सिर्फ बंगाल। 8 पानी जहाज को सोना से भरा गया था। अच्छा, सिराजुद्दौला के बाद आज अगर टीपू सुल्तान का नाम लिया जाए ना, दुश्मनाने हिंदुस्तान जितने हैं उनका मुंह लाल हो जाता है। हालांकि 1792 में टीपू सुल्तान ने तलवार उठाया था दक्कन की सरजमीन से, साउथ से, अंग्रेज के खिलाफ। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। क्या आज उनको याद किया जाता है? बताओ, 15 अगस्त तुमने मनाया, क्या टीपू सुल्तान को तुम याद किए? सिराजुद्दौला को याद किए? 2 लाख से ज्यादा आलिम दीन शहीद हुए तो उनको तुमने याद किया? चलो, वो तो बहुत 1700 की बात थी। और आगे बढ़ो, 1757 से थोड़ा पहले दिल्ली के सरजमीन में एक इंडिया गेट है। नाम सुनो ना, इंडिया गेट। जो लोग दिल्ली घूमने के लिए जाते हैं, सिर्फ इंडिया गेट को मत देख लेना। कोई गैर मुस्लिम अगर तुम्हें ये कहता ना, तुम हिंदुस्तान में किराए के हो, मुल्ला निकलो पाकिस्तान, अगर कहे तुम्हें, तुम सीना चौड़ा करके कहना कि चल, आज भी चल, दिल्ली के इंडिया गेट में चल, दिल्ली के इंडिया गेट में चल। वहां शहीद होने वालों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। जितने लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनका नाम दिल्ली के इंडिया गेट में लिखा हुआ है। क्या ये मुल्क हिंदुस्तान यूं ही आजाद हो गया? नहीं। और आगे बढ़ो, फजल हक खैराबादी नाम सुने हो? बहुत बड़ा नाम है, उलमाए किराम जानते हैं। 1857 से पहले फजल हक खैराबादी बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में एक नासूर की तरह है। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करो। मुझे बताओ, मैं हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों से पूछना चाहूंगा, जो मुसलमान को गिरी हुई निगाह से देखते हो, क्या 1857 से पहले की तारीख आप भूल चुके? क्या टीपू सुल्तान की तारीख भूल चुके? क्या सिराजुद्दौला की तारीख भूल चुके? क्या बहादुर शाह जफर की तारीख को आप भूल चुके? क्या फजल हक खैराबादी को आप भूल चुके हो कि फजल हक खैराबादी ने सबसे पहले यह फतवा दिया था हिंदुस्तान में कि मुसलमानों, घर से निकलो, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। मुझे बताओ, अंग्रेज को निकालने के लिए आपने फतवा दिया। अंग्रेज को जब इस बात की खबर हुई तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत तरह की सजाएं दी। कहा गया कि फजल हक खैराबादी फतवा वापस ले लो। आपने फरमाया, जान तो दे सकता हूं लेकिन फतवा वापस कभी नहीं दूंगा, नहीं लूंगा फतवा वापस। आपको अंडमान निकोबार नाम सुना आपने? काला पानी की सजा, चारों तरफ से समंदर। पहले जमाने में काला पानी का सजा होता था। फजल हक खैराबादी को काला पानी की सजा दे दी गई। आप वहां एक लंबी जिंदगी गुजारे, आप बहुत ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए। बताया जाता है कि आपको 2 वक्त 2 रोटियां दी जाती थी, सिर्फ 2 ही रोटी। जो रोटी आपको दिया जाता था, उस रोटी में 70% मिट्टी होती थी और 30% ही आटा होता था। क्या ये जुल्म नहीं था? कौन ये जुल्म बर्दाश्त कर सकता है? ये रोटी जब खाते थे तो जेलर कहता था, फजल हक खैराबादी अब भी फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। आपने फरमाया, नहीं, तुम ये अगर 70% मिट्टी मिला रहे हो, पूरी की मिट्टी मिला दोगे, फिर भी मैं इस मिट्टी के लिए कभी गद्दारी नहीं करूंगा, इस वतन के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के अल्फाज हैं। मुसलमान को गिरी हुई निगाह से देखने वालों, और सुनो, फजल हक खैराबादी को तो आपने सुन लिया कि आप उसी जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुके। आप जब बूढ़े हो गए तो वहां एक अंग्रेज आता, कहता है कि देखें, आप तो आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं,
कम से कम इस उम्र में तो अपने परिवार के साथ रहो, फतवा वापस ले लो। आपने फरमाया ये एक फजल है खैराबादी क्या, अगर हजारों बार जान मुझे अल्लाह तबारक व तआला दे तो हर जान को इस वतन के नाम पर कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या ये मुसलमान की कुर्बानी नहीं है? मुसलमान और सुनो, मैं बता रहा हूं, दिल्ली की सरजमीन में एक कमरा बनाया गया था, उसमें 4000 चुन चुन के आलिम दीन को जमा किया गया था। कितने के लिए? ये अपने अपने इलाके का समझ लो, किशनगंज है, एक मिसाल दे रहा हूँ, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, जो पूरे इंडिया के शहर है, नामवर शहर, और हर शहर में कोई एक नामवर आलिम दीन होते थे। तमाम नामवर आलिम दीन अंग्रेज से खिलाफ हो चुके थे। घर घर में जैसे आज तबलीग की जाती है, उस दौर में लोग हर घर में जाकर के लोगों को यह बता देते थे कि अंग्रेज को कैसे निकालना है। तो अंग्रेज ने क्या मुहिम किया बताया? पूरे हिंदुस्तान से 4000 आलिम दीन को जमा किया गया। ये 4000 आलिम दीन को जमा करके उनके लिए एक हुजरा बनाया गया, एक बहुत बड़ा हुजरा, कमरा, चारों तरफ से दीवार है। उस कमरे में सबसे पहले अंग्रेज ने हुक्म दिया कि सूअर को ज़बह किया जाए। क्या किया जाए? सूअर को ज़बह किया जाए, और सूअर का खून और शराब दोनों एक जगह मिलाकर मिट्टी से लेपा जाए। जैसे पहले जमाने में मिट्टी का घर होता था तो हम लोग लेपते थे मिट्टी से, मालूम है ना, बचपन में मिट्टी के घर को लेपा जाता था। शराब और सूअर के खून से उस कमरे को पहले लेपा गया। ये तमाम आलिमे दीन के हाथों में जंजीर है, पांव में जंजीर है, ये सब देख रहे हैं कि हुजरे को लेपा जा रहा है, और तमाम आलिम दीन को हुजरे के चारों तरफ दीवार के साइड साइड लाइन से खड़ा कर दिया गया। और कहा, अब देखो, तुम अगर फांसी से बचना चाहते हो तो इस हुजरे में जो सूअर का खून और शराब से लेपा गया है उसको जबान से चाटो। क्या करो? जबान से चाटो। देखो, मुसलमान के लिए खून तो वैसे भी हराम है, चाहे जानवर हलाल का हो कि हराम का हो। जब बात सूअर की आ जाए, नजसुल ऐन, सूअर का खून से जिस जमीन को लेपा जाए, शराब से लेपा जाए, अंग्रेज वो जानते थे मुसलमान ये काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जान बड़ी कीमती होती है ना, जान बड़ी कीमती होती है। लेकिन ये 4000 आलिम दीन ने कहा, हम वतन के नाम पे फांसी पे चढ़ना गवारा कर सकते हैं, लेकिन नापाक चीज को हम कभी नहीं चाहेंगे। ये 4000 आलिम दीन को उन्होंने फांसी नहीं दिया। आगे सुनो, दास्तान बता रहा हूं, तारीख हिंद पढ़ो, आपको ये सारा वाकया सुनने मिलेगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों का किरदार क्या था, ये पढ़ो, सारे वाकयात मिलेंगे पढ़ने के लिए। इन लोगों को फांसी नहीं दिया गया। अब आगे तारीख सुनो कि 4000 बड़े बड़े सूअरों को ज़बह किया गया, भी काटा गया, उनकी चमड़ी निकाली गई, और ये 4000 आलिम दीन को सूअर के चमड़े में सिल दिया गया। बताओ, रोंगटे खड़े नहीं होंगे आपके? चमड़े के अंदर सील दिया गया, सिर्फ सर बाकी था, पूरी बॉडी को सील करके जंगलों में छोड़ दिया। अब किसी को अगर चमड़े के अंदर सील करके छोड़ दे तो क्या आप वहां से निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। ये 4000 आलिम दीन इसी हालत में शहीद हो गए। शहीद हो गए, किस लिए शहीद हो गए थे? सिर्फ इस वतन की आजादी के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए। और सुनो, बताया जाता है कि 1857 में आजादी से कुछ दिन पहले अंग्रेज को जब पता चल गया था कि अब मुल्क हिंदुस्तान में हम रह नहीं सकते, हमारे लिए भागना अब जरूरी हो चुका है, तो लाहौर पाकिस्तान से लेकर के दिल्ली की सरजमीन तक जितने भी रास्ते में दरख्त मिलते थे, हर दरख्त में किसी न किसी मुसलमान का सर लगता होता था। बताओ मुसलमानों, ये सारे मजालिम जो तुमने सुने, जैसे बहुत सारे स्कूल है जो प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, वहां चलाने वाला डायरेक्टर सारा मुसलमान होता है। बहुत सारे कोचिंग जो प्राइवेट है, क्या आप बहादुर शाह जफर का जिक्र करोगे तो क्या आपका कोचिंग बंद हो जाएगा? क्या टीपू सुल्तान का जिक्र करोगे तो क्या स्कूल के ऊपर पाबंदी लग जाएगी? क्या तुम्हारे मदारिस के अंदर फजल हक खैराबादी का जिक्र करोगे, क्या तुम्हारा मदरसा बंद हो जाएगा? यौम आजादी के मौके पर जो मैंने वाकयात बयान किए, इन वाकयात को बयान करोगे किताबों के हवाले से, क्या तुम्हारे मदरसे पर कोई पाबंदी लगाएगा?
सुनो, गांधी का जिक्र करते हो, ठीक है करो, मैं मना नहीं करता, सबों का जिक्र करना चाहिए, लेकिन ये चीज याद रखो, मैं गारंटी से कहता हूं, आप भी दुनिया वालों को सीना तान के कहना कि कसम खुदा की अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान की आजादी में आगे नहीं बढ़ते तो आज भी ये हिंदुस्तान अंग्रेज का गुलाम होता, आज भी अंग्रेज का गुलाम होता। जिसलिए याद रखो, आज के दिन में जो माहौल बनाया जाता है मुल्क हिंदुस्तान में, मुसलमानों, या तुम्हारे लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है। इसलिए याद रखो कि इस मुल्क में कोई भी तुम्हें किराए का नहीं कह सकता। तुम इतिहास को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, तारीख को पढ़ो, पढ़ोगे तब में तुम्हें जानकारी होगी। तुम्हें जितना सुनाया जाता है तुम उसी को मान लेते हो। मेरे बच्चों, मोबाइल चलाने में सिर्फ टाइम बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके देखो कि हमारा मुल्क कैसे आजाद हुआ था, इस मुल्क को आजाद करवाने में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था। मेरे भाइयों देखो, आखिर में एक चीज और सुनो, तो वो आखिरी बात ये कि आज अगर तुम्हारे कहीं खानकाहों को, दरगाहों को, मदरसे को तोड़ दिया जाता है तो आप न्यूज में पढ़ लेते हो, कहते हो बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? बहुत गलत हुआ। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे भी, आप सोचते हो अगर हम कुछ करेंगे भी तो नजर में आ जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुसलमानों, मोबाइल में देखकर आ ऊ करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे बस्ती में कोई भी मस्जिद नहीं बचेगी, कोई मजार नहीं बचेगा, कोई खानका नहीं बचेगा, कोई दरगाह नहीं बचेगा। फिर करना क्या चाहिए? मुसलमानों, हम कभी ये नहीं कहेंगे अपने काम को कि तुम निकल कर किसी गैर मुस्लिम के घर पे हमला कर दो, किसी गैर मुस्लिम के इबादत गाहों पे जाके हमला करो। नहीं, इस तरह से बदला लिया नहीं जाता। हम बदला लेने कहेंगे भी नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, मेरे मुसलमान बच्चों, पढ़ो लिखो और अपना एक मोतबर लीडर चुनो जो जाकर के खड़े होकर के बात कर सके। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे ये बताओ, कितने मजहब के लोग पाए जाते हैं, कितने मजाहिब के लोग, जिनकी तादाद मुसलमानों से बहुत कम है। हर एक का कोई ना कोई नेता है। यादव का नेता है, पासवान का नेता है, दलित का नेता है, ब्राह्मण का नेता है। जितने भी मजाहिब के लोग पाए जाते हैं, सबका कोई ना कोई नेता है, उनकी क़ियादत करने वाला कोई ना कोई है। लेकिन कोई मुझे मत कहना मैं किसी ने पार्टी वाले का एजेंट हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि आज तक किसी पार्टी वाले से मेरे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं मुसलमान की हमदर्दी के लिए बात बोल रहा हूं। बताओ कि तुम्हारा कोई क़ियादत करने वाला है, तुम कब तक दूसरे पे भरोसा करते रहोगे? तुम ये कहोगे कि फला पार्टी वाला मुसलमान का हमदर्द है, कभी नहीं हो सकता। याद रखो, जो तुम्हारा हम कौम नहीं है वो दिल से तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम एक अपना लीडर चुनो, इतना ऐसा मजबूत लीडर चुनो जो संसद में खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई साजिश हो तो कम से कम सुने, बात कर सके, वहां जाके बात कर सके। तुम अपना कोई नेता चुन सकते हो, लेकिन आज जो हमारी हालत ऐसी है वो इसीलिए है कि हमारी क़ियादत करने वाला कोई नहीं है, लीडरशिप करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई करता भी है तो उसे बेईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बेईमान है वगैरह वगैरह, हम तहमत लगाते हैं। देखो, कोई अगर मुसलमान का नेता होगा, कोई अगर मुसलमान नेता होगा, अगर चाहे वो बेईमान हो, अगर चाहे वो बेईमान हो, अगर नबी को गाली तो नहीं देगा, बुजुर्गों को गाली तो नहीं देगा, मस्जिद को तोड़ने के लिए वोटिंग तो नहीं करेगा, मजारों, खानकाहों, दरगाहों को तोड़ने के लिए वोटिंग तो नहीं करेगा। होने दो बेईमान, कम से कम तुम्हारी बात तो जरूर करेगा ना। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि अपना एक नेता चुनो ताकि तुम्हारी बात वहां तक पहुंच सके। मुझे एक भाई ने सवाल किया था कि मौलाना साहब ये बताइए कि आप लोग 40वां मुहर्रम क्यों मनाते हैं? 40वां मुहर्रम क्यों बनाते हैं? क्योंकि शहीद तो जिंदा होते हैं। उनका सवाल क्या था, राती को अपने सवाल किया आदमी ने। बता देता हूँ, अहम सवाल है कि हर शहीद जिंदा है। कुरान भी कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो क्या है, जिंदा है, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो शहीद तो जिंदा होते हैं, फिर उनका 40वां क्यों? जो मर जाता है उनका 40वां है, शहीद तो जिंदा है, पर उनका 40वां क्यों मनाते हो? फिर उन्होंने कहा, देखें, किसी नबी, किसी रसूल, किसी पैगंबर का 40वां मनाया नहीं जाता है, इसलिए कि आप लोग नबी को जिंदा मानते हैं तो उनका 40वां नहीं मनाते। तो इमाम हुसैन भी जिंदा है, उनका 40वां क्यों मनाते हो?
सवाल है, हो सकता है आपके जहन में भी एक सवाल हो। तो देखो 40वें की महफिल जहां भी मनाई जाती है, चाहे मोहम्मदी मस्जिद में हो, किशनगंज में हो, या किसी भी कहीं बाहर किसी भी जगह हो, आपने 40वें की महफिल में किसी को दुआ करते हुए सुना है कि अल्लाह हुसैन को बख्श दे? सुना है तो बताओ। नहीं सुना ना? कि अल्लाह हुसैन की मगफिरत कर दे, इमाम हसन की मगफिरत कर दे, अली असगर की मगफिरत कर दे? नहीं, हम उनकी मगफिरत की दुआ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? इसलिए कि हम ये मानते हैं कि वो जिंदा है, और वो पहले से क्या है, वो जन्नती है। पहले से वो क्या है? जन्नती है। शहीद जन्नती होता है, तो जन्नती के लिए हम मगफिरत की दुआ नहीं मांगते। अब रही बात, तो जब जन्नती है, वो जिंदा है, तो उनका 40वां क्यों मनाते हो? वो जवाब तो दो ना। देखो उसका जवाब ये है कि नबी रसूल का 40वां हम इसलिए नहीं मनाते कि वो नबी है, वो रसूल हैं। नबी है, वो रसूल हैं, और इमाम हुसैन उम्मतों के सरदार हैं। क्या बोलिए? उम्मतों के सरदार हैं। जो इमाम हुसैन का 40वां करके हम इमाम हुसैन की मगफिरत की दुआ नहीं करते, उनकी 40वां करके हम अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं। अब बात समझ में आई कि उनका 40वां करके हम उनके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करते, उनका 40वां करके हम किसके लिए दुआ करते हैं? अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और नबी का 40वां इसलिए नहीं किया जाता कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। हुसैन अगरचे जिंदा है, हुसैन अगरचे जिंदा है, लेकिन वो नबी भी नहीं है, वो रसूल भी नहीं है, और उम्मत की 40वां मनाया जाता है, इसलिए हम हुसैन का 40वां मनाते हैं।